हूँ एजाज़ वसीम और आप देख रहे हैं आर्टमेट्स का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। हमने एक 12वीं नशिस्त रिकॉर्ड करवाई थी जिससे तासुर लोगों में ये गया था कि शायद दियाबीतस जो है वो मोटापे, सुस्ती और नशास्तों और चिकनाई के इस्तेमाल की वजह से इंसान को होती है और इसके इस्तेमाल को अगर हम कम कर दें तो हमारी दियाबीतस बिल्कुल ठीक हो सकती है। अच्छा, ये बात किसी हद तक तो दुरुस्त हो सकती है, लेकिन इसमें और बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जिसका जो ज़ियाबीतस का सबब बन सकती हैं। इस सिलसिले में हमने ये नशिस्त अब रिकॉर्ड करवाई है जिसमें हम मज़ीद डॉक्टर साहब से ये जानेंगे कि वो कौन से ऐसे हुदूर और अज़ा हैं जिनके खलल ज़ियाबीतस का सबब बन सकता है। सबसे पहले तो ये बताइए कि वो कौन से हुदूर या अज़ा हैं जो खून में शुगर लेवल कंट्रोल करने में अपना कोई किरदार रखते हैं। एजाज़ तुमने बिल्कुल सही कहा कि हमारी पिछली जो नशिस्त थी उससे ये तासुर उभरा है कि जैसे सिर्फ खुराक और सुस्ती और जो जैसे कहते हैं मोटापा ही शायद ज़ियाबतीस के होने की वजह उन पर कंट्रोल करते जाते थे। तो अभी तुमने जैसे ज़िक्र किया कि कौन से अज़ा हैं, तो आपने एक नाम सुना होगा, एक समुद्री जानवर है, इसको ऑक्टोपस कहते हैं। और ऑक्टोपस इसको कहते हैं क्योंकि उसकी 8 टेंटिकल्स या टांगें होती हैं। तो शुगर के अंदर बताया गया है कि कुछ 8 डिफरेंट जगहों पे इसको ऑक्टेट भी कह सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ख़राबी की वजह से शुगर लेवल आपका अप एंड डाउन हो सकता है। एक तो तकरीबन सभी जानते हैं लबलबा या पैंक्रियास। तो पैंक्रियास का बहुत अहम रोल है, उस बारे में हम तफसील से बात करेंगे। इसके बाद अगर आप दूध की बात करें तो आपके दिमाग के अंदर एक बहुत अहम दूध होता है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन बनाता है। और इस लेवल में कमी बेशी भी शुगर में कमी या ज़्यादती का बायस हो सकती है, और न सिर्फ उसकी वजह से बल्कि आगे ये इंसुलिन के काम में भी रुकावट पैदा कर सकती है। फिर एक एक करके अगर हम चलते जाएं तो उसके बाद जिगर का बहुत अहम रोल है। जिगर शुगर स्टोर भी करता है और जिगर जब ज़रूरत हो तो शुगर फ्राहम करके हाइपोग्लाइसीमिया कंट्रोल करता है। फिर आपकी जो निज़ाम हज़म है, अंतड़ियाँ हैं, इनके अंदर कुछ हार्मोन पैदा होते हैं जो आगे इंसुलिन बनाने के लिए या इंसुलिन को सिग्नलिंग के लिए काम आते हैं। आपके अज़ा पट्ठे, मसल्स, जो हमने बार बार एक्सरसाइज का जिक्र करते हैं कि आपकी शुगर जो है वो ब्लड से मुंतकिल होती है अपने पट्टों में खर्च होने के लिए, और उनका जो खर्च होना है वो शुगर के लेवल को इत्तेदाल में रखता है। इसके बाद आपका एक और अहम आर्गन है जिसको हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, किडनी के ऊपर, और ये कॉर्टिसोल पैदा करता है। कॉर्टिसोल भी शुगर के लेवल को बढ़ाने में मावन साबित होता है। और फाइनली गुर्दों का रोल शुगर को, जैसे ब्लड को फ़िल्टर करके एक्स्ट्रा शुगर को बाहर निकालना है, और इस निज़ाम में ख़राबी की वजह से भी बाज़ दफ़ा शुगर का लेवल अप और डाउन हो सकता है। तो अब जब आप शुगर के लिए इलाज के लिए, जब भी आपने जिक्र किया कि बहुत सी दवाएं क्यों हैं, सो इतने सारे ऑर्गन्स हैं जो इस सारे सिस्टम में इन्वॉल्व हैं कि जिसकी वजह से इनमें किसी एक में कमी बेशी से शुगर लेवल अप डाउन हो सकता है, और मुख्तलिफ दवाएँ इनमें मुख्तलिफ जगहों पे काम करके शुगर लेवल को अपने इत्तेदाल में रखने में काम आती हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बेशतर लोग जानते हैं कि जो डायबिटीज़ है वो लुबलुबा की ख़राबी की वजह से होती है। अब लुबलुबा किस हद तक एक किरदार अदा करता है ब्लड शुगर कंट्रोल के अंदर, इस पे थोड़ी वजाहत करें। पैंक्रियास या लबलबा शुगर के कंट्रोल में बहुत अहमियत का अमल है। पहले हम थोड़ी सी वजाहत करते चले कि पैंक्रियास एक ऑर्गन है या ग्लैंड है जो कि आपके छोटी आंत के शुरू के हिस्से, जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं, उसके साथ जुड़ा होता है। और इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्से को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, जो अपनी सिक्रीशन या रतूबत जो है वो डायरेक्टली अपनी डक्ट के ज़रिए अंतड़ियों में पहुँचाता है। और इस रतूबत का मकसद तो शुगर इसको फैट को और प्रोटीन को हज़म करने के लिए कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करना है। लेकिन इसका एक और कंपोनेंट है जिसके अंदर इसको हम एंडोक्राइन कंपोनेंट है। और एंडोक्राइन कंपोनेंट एक सेल जिनका मजमूआ हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। और इस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर 2 तरह के सेल हैं। एक
अल्फ़ा सेल्स और बीटा सेल्स। बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं और उनके लिए सिग्नलिंग जो है, जब आप खाना खाते हैं तो शुगर लेवल जब बढ़ता है तो सिग्नल पहुंचता है कि अब इंसुलिन रिलीज़ होनी चाहिए। और इंसुलिन का काम शुगर को लेवल को इत्दाद में या नीचे लाना है या खर्च करना है। और इंसुलिन मुख्तलिफ जगहों पे काम करके तो उस शुगर को खून से खलियों में और खलियों के अंदर मुंतकिल करने में काम आती है। सो ये तो इसका ये रोल हो गया। लेकिन इसके साथ ही साथ हर जगह कुदरत ने कुछ एक बैलेंसिंग सिस्टम रखा हुआ है, और बैलेंसिंग सिस्टम है यहाँ पर अल्फ़ा सेल, और अल्फ़ा सेल प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन इंसुलिन का बिल्कुल ऑपोजिट हार्मोन है। इसका काम है कि अगर शुगर लेवल लो हो रहा है तो ये रिलीज़ होकर शुगर लेवल को इंक्रीज़ करे, और इसके वजह से शुगर से आपकी शुगर ब्लड में मुंतकिल होती है, नई शुगर पैदा होती है। तो ये है। तो पैंक्रियाज का रोल, पैंक्रियाज की खराबी। अब इसमें जो खराबियाँ आती हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ का हमने जिक्र किया था, जिसमें आपका इम्यून सिस्टम जो है वो आपके बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। होता यह है कि या तो कोई ना कोई आपको वायरल इन्फेक्शन होती है, उस वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं, और वो एंटीबॉडीज़ क्रॉस रिएक्ट कर जाती हैं बीटा सेल के साथ और बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और बीटा सेल की डिस्ट्रैक्शन से इंसुलिन लेवल कम हो जाता है, और ऐसे लोगों में इंसुलिन के अलावा कोई और चारा नहीं है कि उनके शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सके, टाइप 1 डायबिटीज़। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ फ़र्क है। टाइप 2 डायबिटीज़ में हो ये रहा है कि जैसे हमने बार बार जिक्र किया कि फ़ैट जो है वो कुछ डिपॉजिट है जो आपके पैंक्रियास पे भी हैं, उस पे भी हैं। तो वो एक तो फ़ैट की वजह से इंसुलिन काम नहीं कर सकती। जब इंसुलिन काम नहीं कर सकती तो आपके बीटा सेल को बहुत ज़्यादा काम करके ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बनानी पड़ती है, ताकि उस इंसुलिन की डेफिशिएंसी को या इंसुलिन की इनएफिशिएंसी को ओवरकम किया जा सके। तो उसको ओवरकम करने के लिए बीटा सेल ज़्यादा काम करते हैं, और करते करते फिर वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। उसके अंदर कुछ जिसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं, कुछ सेल ऐसा मरना शुरू हो जाते हैं, और इंसुलिन इनिशियली बहुत ज़्यादा पैदा होती है और फिर इंसुलिन कम होती जाती है, और इस वजह से फिर उनका शुगर लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। और अगेन ये मुमकिन है कि जी कुछ दवाएं या कुछ ऐसे हों कि जो उस बीटा सेल को दोबारा रीजनरेट कर दें और वो बीटा सेल अपना फंक्शन अच्छा करना शुरू कर दें। तो कुछ दवाएं ऐसी भी हैं जो इंसुलिन लेवल को बढ़ाने में माविन साबित हो सकती हैं। तो ये है आपका, जैसे कहते हैं कि लबलबे का रोल बोथ टाइप 1 डायबिटीज़ में भी और टाइप 2 डायबिटीज़ में भी। ये बताइएगा कि डायबिटीज़ में निज़ाम हाज़मा का यानी छोटी और बड़ी आंत का भी कोई किरदार है, या ये भी शुगर कंट्रोल का एक हिस्सा बनते हैं? अच्छा जी, निज़ाम हज़म का जो रोल है वो पहला तो सीधा साधा है कि आप खाना खाते हैं और खाना वहाँ से जज़ब होता है, वो ग्लूकोज़ है, फ़ैट है, प्रोटीन है, वो उसको निज़ाम हज़म उसको जज़ब करता है और उसको ले जा के लिवर तक पहुँचाता है, स्टोर करता है वहाँ पे, और उसके साथ फिर बाद दफ़ा वो लिवर खुद भी प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसके अलावा एक और बहुत अहम रोल है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जब ये खाना आपका छोटी आंत में पहुंचता है तो वहाँ पर एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम कहते हैं इंक्रेटिन। अब इंक्रेटिन, जैसे आप इंक्रीज़ से इंक्रेटिन के किसी ने कुछ चीज़ को इंक्रीज़ करना है, ये इंक्रीज़ करता है, सिग्नल देता है पैंक्रियाज को इंसुलिन को इंक्रीज़ करने के लिए। तो जैसे ही हम खाना खाते हैं और ग्लूकोज़ आपके छोटी आंत में पहुंचता है और वहाँ से जज़ब होता है, तो ग्लूकोज़ का लेवल एक सिग्नल, एक हार्मोन को रिलीज़ करता है इंक्रेटिन को, और इंक्रेटिन आगे जाके इंसुलिन प्रोड्यूस करने में या इंसुलिन को बढ़ाने में काम करता है, और इस तरह से ये शुगर के लेवल को कम करता है। और बहुत से लोगों में ये इंक्रेटिन हार्मोन की जो ख़राबी है या रिलीज़ है वो इफ़ेक्टिव नहीं होती, तो जिस वजह से उनका इंसुलिन लेवल नहीं बढ़ता और उनको में इंक्रेटिन मिमेटिक ड्रग्स या कुछ और ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जो इंक्रेटिन के लेवल को इंक्रीज़ कर सकें। उसके बाद एक और अगला जो रोल है वो है बड़ी आंत का। बड़ी आंत के अंदर आज हम बहुत बात करते हैं माइक्रोबायोटा।
माइक्रोबायोटा है कि आपके वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जरासीम हैं, जिनका हम फ्रेंडली जरासीम और कुछ को हम दुश्मन जरासीम या एंटी जरासीम कह सकते हैं। तो जो गट के अंदर कुछ आपके जो फ्रेंडली जरासीम हैं वो कुछ इस तरह के सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं कि जिसकी वजह से आपके जो स्टार्चेस और ग्लूकोज और ये वाली चीज़ें जो हैं उनको डाइजेस्ट करने में मदद मिलती है, या उनको डाइजेस्ट करके बाद दफ़ा कुछ हैं जो स्टार्चेस को कन्वर्ट कर देते हैं टू सिंपलर ग्लूकोज, और कुछ हैं जो उसको कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज की फॉर्म में रहने देते हैं। तो इस खराबी की वजह से भी शुगर का लेवल अप एंड डाउन हो सकता है कि आपका गट का जो माइक्रोबायोटा है वो या जरासीम वहाँ पर जो है वहाँ पे दोस्त जरासीम या हेल्दी जरासीम कम हो जाएँ। तो इस तरह से जो आपका निज़ाम हज़म है और निज़ाम हज़म से जुड़ा आपका जिगर है, और जिगर भी एक बहुत बड़ा एक जैसे सोर्स है शुगर को स्टोर करने का और वक्त पे रिलीज़ करने का। तो ये है कि जिस तरह से निज़ाम हज़म या अंतड़ियाँ बड़ी या छोटी आँत अपना रोल प्ले करते हैं शुगर के कंट्रोल में। नाज़रीन, आज के एपिसोड में हमने डॉक्टर साहब से बात की उन अज़ा के बारे में जो अहम किरदार अदा करते हैं ब्लड शुगर को इत्तदाल में रखने के लिए, और अगर उनमें कोई मसला हो तो जो हमारी ब्लड शुगर है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। मज़ीद अज़ा के बारे में और ज़ियाबतीस के बारे में मज़ीद हम डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करेंगे आने वाली नशिस्तों में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स करके अपने फीडबैक से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।